मैं नदीप यादव डीएवी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, हम रासायनिक आबंध में कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे और इसमें हमें अध्ययन करना है संकरण क्या होता है। देखिए, संकरण क्या है, ये इसमें ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं, आपस में मिलते हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं दो ऑर्बिटल मिलेंगे आपस में और इनकी जो एनर्जी होनी चाहिए दोनों ऑर्बिटल की लगभग समान होनी चाहिए। और ये दोनों ऑर्बिटल जब आपस में मिक्सअप होंगे तो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे इनकी जो संख्या होगी वो 2 ही होगी। और क्या होगा, इसके अलावा जो कंडीशन होता है, जो नए दो ऑर्बिटल होते हैं इनकी आकृति और ऊर्जा ये सब भी समान होता है आपस में। आइए हम देख लेते हैं क्या है। और संकरण कई टाइप्स का होता है, इसमें विशेषता होता है, क्या विशेषता है, क्या कंडीशन होता है। तो ये कंडीशन वगैरह जो है ये सब एनर्जी के बेस पे होता है। मतलब कौन से ऑर्बिटल में भाग लेते हैं या उत्तेजित अवस्था में भाग लेंगे कैसे, क्या हम सब कुछ देखते हैं इसमें। आ जाते हैं हम संकरण क्या है। संकरण हाइब्रिडाइजेशन, संकरण ये क्या होता है, परिभाषा होती है। हाँ, एक और बात है, संकरण जो है किसी एक परमाणु के, संकरण में मतलब किसी एक परमाणु की ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक परमाणु दूसरा है उसके ऑर्बिटल ले लो और अगला परमाणु दूसरा इसके ऑर्बिटल ले लो, तो ऐसा नहीं होता है। एक परमाणु की ऑर्बिटल उसमें क्या होती है, भाग लेते हैं। तो परिभाषा क्या होती है, जब दो या दो से अधिक, जब एक ही परमाणु के दो या दो से अधिक ऑर्बिटल या कक्षक ऑर्बिटल परस्पर मिलकर नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस घटना को संकरण कहते हैं। और जो नए ऑर्बिटल बनेंगे हम क्या कहते हैं, संकर ऑर्बिटल, या और बने हुए नए ऑर्बिटल को संकर ऑर्बिटल या संकरित ऑर्बिटल कहते हैं। संकर या संकरित ऑर्बिटल कहते हैं, ये परिभाषा है। देखिए, और जो संकरण की धारा जो किसने दी थी, इसे संकरण की धारा को दिया था पॉलिंग ने दिया था। इस सिद्धांत किसने दिया था, संकरण का मतलब संकरण की विचारधारा किसने रखी थी, पॉलिंग ने। संकरण की धारा पॉलिंग ने दिया था। और क्यों दिया है, अणु की ज्यामिति की व्याख्या करने के, जैसे कोई कंपाउंड उसकी ज्यामिति क्या होगी, चतुष्फलकीय होगा या फिर त्रिभुजाकार होगा या फिर रेखीय होगी, संरचना से या ज्यामिति की व्याख्या की गई है। संकरण की धारा पॉलिंग ने अणु की आकृति या ज्यामिति बनाने के लिए दी है। आकृति या ज्यामिति बताने के लिए, मतलब ज्योमेट्री आर से ज्यामिति बताने के लिए दी है, ये क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स having approximately same energy is called hybridization. It is given by hybridization concept is given by the Pauli to explain the geometry or shape of a molecule. देखिए, अब हम आ जाते हैं इसकी विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता।
देखिए इसमें क्या है, होता क्या है, एक ही परमाणु की क्या होती विशेषता होती है। अर्थात ये कह सकते हैं क्या होता है, एक ही परमाणु के आयतन संकरण में भाग लेते हैं। एक ही परमाणु के ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं, संकरण में भाग लेते हैं। और दूसरा क्या है, देखिए संकरण में क्या होता है, जितने कक्षक भाग लेते हैं, जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं संकरण में, उतने ही नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये है, संकर कक्षकों की संख्या कितनी आती है, मतलब जो बने नए कक्षक हैं, संकर कक्षक बराबर आ जाएगा ये भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या, ये क्या होगी, भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होगी। और अगला कंडीशन क्या होता है, देखिए जो मेन कंडीशन हो क्या है, लगभग इनकी जो एक मिनट विशेषता है, ये संकित कक्षक जो है इनकी एनर्जी क्या होगी, समान होगी। मतलब जो नए कक्षक बने हैं आपके, उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, समान होगी, और आकृति भी समान होगी। बने नए कक्षक या संकर कक्षकों की आकृति तथा ऊर्जा समान होती है, आकृति तथा ऊर्जा समान होती है। और अगला कंडीशन क्या है, कंडीशन नहीं है, विशेषता है। अगला संकर कक्षक क्या करेंगे, ये ज्यादा स्थायी बंध बनाते हैं, शुद्ध कक्षक से ज्यादा स्थायी बंध बनाते हैं। संकर कक्षक शुद्ध कक्षक की तुलना में ज्यादा स्थायी बंध बनाते हैं, शुद्ध कक्षक की तुलना में ज्यादा स्थायी बंध बनाते हैं। मतलब कोई किसी बंध में जो है संकर कक्षक भाग लेगा और अगला कोई शुद्ध कक्षक भाग लेगा, तो कौन सा बांड स्ट्रांग होगा, संकर कक्षक वाला। और एक और कंडीशन है इसकी, ये क्या होते हैं, सब विशेषता है, ये कक्षक जो है आपस में 3D में विन्यासित हो जाते हैं, अर्थात उनको एक निश्चित आकृति दे देते हैं। संकर कक्षक 3D में विन्यासित हो जाते हैं, अर्थात अणु को आकृति देते हैं, अर्थात अणु को आकृति प्रदान कर देते हैं। अच्छा, कंडीशन क्या है इसकी, देखिए कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है इसमें जो है एक ही ऑर्बिटल के जो है परमाणु आपस में भाग लेते हैं, पहला। दूसरा है संयोजकता कक्ष के मतलब बाह्यतम कोश के ऑर्बिटल ही संकरण में भाग लेते हैं, और क्या है, बाह्यतम कोश के ऑर्बिटल ही संकरण में भाग लेते हैं। और अगला जो पॉइंट होता है, संकरण की प्रक्रिया में ये जरूरी नहीं है कि उत्तेजित हो ऑर्बिटल, मतलब अवस्था का उत्तेजित होना या उत्तेजित अवस्था में जाना परमाणु का, ये जरूरी नहीं है। अगला है ऑर्बिटल में जो है, संकरण में जो है, ये जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, फुल फील्ड ऑर्बिटल हो या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो, मतलब कोई भी तीनों ऑर्बिटल टाइप के ऑर्बिटल क्या होते हैं, भाग लेते हैं। तो अब हम आ जाते हैं विशेषता पर, संकरण की विशेषता नोट कर सकते हैं सिर्फ। संकरण की विशेषता क्या है, कंडीशन, विशेषता होगी कंडीशन। देखिए शर्त
संकरण की शर्तें। शर्त का मतलब क्या है, कौन कौन से ऑर्बिटल भाग लेंगे। कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए पहला, एक परमाणु से क्या भाग लेते हैं, एक ही परमाणु के ऑर्बिटल भाग लेते हैं, भाग सकते हैं। एक ही परमाणु के ऑर्बिटल संकरण में भाग ले सकते हैं, संकरण में भाग लेते हैं या ले सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है इसका, बाह्यतम कोश के या संयोजी, बाह्यतम कोश को क्या कहते हैं, संयोजकता कक्ष के ऑर्बिटल भाग लेंगे संकरण में। संयोजकता कक्ष बाह्यतम कक्ष या संयोजकता कक्ष लगभग सेम है। संयोजकता कक्ष के ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं। अगला है भाग लेने वाले ऑर्बिटल की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। भाग लेने वाले किसमें भाग लें, संकरण में। संकरण में भाग लेने वाले, संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। ऑर्बिटल की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए। अगला कंडीशन क्या है इसका, उत्तेजित होना कोई जरूरी नहीं है, मतलब उत्तेजित या तलक कक्षक दोनों संकरण में भाग ले सकते हैं। मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन इसमें आवश्यक नहीं है संकरण होने के लिए। उत्तेजित या तलक कक्षक दोनों संकरण में भाग लेते हैं, भाग ले सकते हैं। अगला, और इसके लिए कंडीशन नहीं है कि ऑर्बिटल का फुलफिल्ड होना या ऑर्बिटल का वैकेंट होना या फिर ऑर्बिटल का हाफ फिल्ड होना, ये कोई कंडीशन नहीं है। मतलब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों, जब 2 इलेक्ट्रॉन है उसके कहेंगे फुल फिल्ड है, मतलब पूरा भरा हुआ। और जब ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है उसे हम क्या कहेंगे, अर्धपरित ऑर्बिटल है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे वैकेंट ऑर्बिटल है। जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो वैकेंट ऑर्बिटल। तो आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पर। संकरण में अर्धपरित मतलब हाफ फिल्ड, पूर्ण फिल्ड, फुल फिल्ड या वैकेंट ऑर्बिटल या रिक्त ऑर्बिटल भाग ले सकते हैं। मतलब तीनों में से कोई भी भाग ले सकते हैं या तीनों भाग ले सकते हैं, ऑर्बिटल भाग ले सकते हैं। ये है कंडीशन संकरण। अब आते हैं टाइप ऑफ संकरण पर, और उसमें ज्यामिति क्या होगी। देखिए संकरण के प्रकार, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। sp संकरण मतलब s और p ऑर्बिटल मिलेंगे। sp2 संकरण एक s और 2 p ऑर्बिटल। sp3 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण, sp3d3 संकरण और dsp2 संकरण। बहुत सारे संकरण हैं। तो
तो हमें जो मेनली अध्ययन करना है इसमें 6 टाइप के अध्ययन करना है। D2sp3 हो गया, DsP2 हो गया, D3sp2 हो गया, बहुत सारे संकरण हैं, D3sp3। तो हमें इन 6 का केवल अध्ययन करना है इसमें। अब हम आ जाते हैं sp संकरण के बारे में बताने के लिए। sp संकरण क्या होता है और उसमें ज्यामिति क्या होती है, एग्जाम्पल क्या होता है। देखिए sp संकरण में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल भागेंगे और ये दोनों आपस में जब मिक्सअप होंगे, s ऑर्बिटल जो होता है गोलाकार होता है, p ऑर्बिटल डबल शेप होता है और जो d ऑर्बिटल होता है डबल शेप होता है। sp संकरण परिभाषा क्या होगी, वह संकरण जिसमें एक s ऑर्बिटल तथा एक p ऑर्बिटल भाग लेते हैं तथा दोनों एक कक्षा का निर्माण करते हैं, तो उसे हम sp संकरण कहते हैं। नाम यहाँ क्लियर हो रहा है, एक s और एक p संकरण p कक्षा होना चाहिए। ये हम आ जाते हैं इसे फिगर शो करने के लिए। इसका यही मान लेते हैं s ऑर्बिटल है, गोलाकार होता है s ऑर्बिटल। अगला मान लेते हैं p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, p अक्ष मान लेते हैं, a अक्ष। ये दोनों आपस में मिक्सअप होंगे तो जो ज्यामिति होगी कुछ इस तरह होगी, मतलब नया जो बनेंगे इनमें आधा गोलाकार भी रहेगा जैसे संरचना और आधा वैसे रहेगा। कुछ इस तरह एक ऑर्बिटल कट गया है और दूसरा ऑर्बिटल फिर ऐसे इस तरह। ये किसके दौरान ये बना है, sp आगे डायरेक्शन के दौरान। तो यहाँ पर जो एंगल होता है ये कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री और इस ज्यामिति कैसी है, रेखीय है यानी लीनियर है। देखिए आगे जो दी है इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे BeCl2 ऐसे होगा, BE और Cl आपस में ऐसे जुड़े रहेंगे और इनके मध्य कितना एंगल का कोण बनेगा, ये 180। अच्छा, बंध कोण क्या होता है, एंगल किन्हीं दो आबंधों के मध्य, किन्हीं दो बंधों के मध्य स्थित बने हुए कोण को क्या कहते हैं, आबंध कोण कहते हैं। फिर ऐसे कह दो, किन्हीं दो आबंधों के मध्य के झुकाव को हम क्या कहते हैं, बंध कोण कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका। और डिटेल से यदि अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, BE रेक्टेंगल 4 मान था, रेक्टेंगल का तो 1:2 2:2 ये होगा। अब देखो ये 1:2 है, 2:2 है, तो यहां पर 2:2 जो ऑर्बिटल है ये ग्राउंड स्टेट में क्या करेगा, क्लोरीन से आपस में मिक्सअप हो जाएगा। यहाँ पर 2p 0 होगा ना, और यहाँ हम इसे लिख देते हैं इस तरह, ये है 2:2, अगला है एक 2p ऑर्बिटल है इसका। तो यहाँ पर पहले 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, अभी मतलब इस तरह कुछ है बड़ा सा। 3 में तो कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल होने चाहिए, 3 में px py अगला pz, px py अगला pz होने चाहिए। तो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में तरफ अवस्था में, ग्राउंड स्टेट लिख देते हैं, ग्राउंड स्टेट में ये है। अभी इलेक्ट्रॉन विन्यास के अनुसार इसमें भी 0 है, 2:2 है और ये 2p है। अगला क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे चला जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, ये
डेल्टा यहाँ पहुंच गया जी। अब ये दोनों ऑर्बिटल क्या होंगे, लगभग इनकी एनर्जी समान हो जाएगी। पहले इसकी एनर्जी अलग लगती है दोनों की, अब लगभग समान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एस अगला ये पी एक्स दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस विसंकरण हो जाएगा ये। और इसकी संकरण जिस प्रकार की ज्यामिति होती है, जिस की ज्यामिति एस विसंकरण होगी, इसमें एस विसंकरण पाया जाएगा। इसकी बात है sp2 संकरण। sp2 संकरण में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल ये आपस में क्या होंगे, भाग लेंगे। ऑर्बिटल या कक्षक से बात है तो ये एक s ऑर्बिटल ले लेते हैं, अगला p ऑर्बिटल, एक और अगला एक मान लेते हैं, ये कौन सा ऑर्बिटल है, p y है, p y ऑर्बिटल है। ये वाली ऑर्बिटल है, ये तीनों आपस में मिक्सअप होंगे और यहाँ पर होगा संकरण sp2। और अब क्या होगा, तीन नए ऑर्बिटल बनना चाहिए। संकरण की विशेषता है जब जितने नए ऑर्बिटल बनते हैं, संकरण में भाग लेते हैं, उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये आ जाएगा तीन ऑर्बिटल इस तरह से आपस में त्रिभुजाकार ज्यामिति बनाएंगे। ये एक ये ऑर्बिटल हो गया इतना, अगला ये इतना पूरा कर दो, ये अगला ये आ गया, ये हो गया। अच्छा ये ज्यामिति कैसे है, ये ट्राइगोनल है, त्रिभुजाकार। इनमें इनके मध्य कितना एंगल होता है, ये होता है ये होता है 120 डिग्री, सुकेशन का कोण होता है। थीटा में कितना होता है, 120। अच्छा ऑर्बिट क्या होती है, त्रिभुजाकार होती है, ट्राइगोनल होती है, ये विशेषता है। ये हो गया। इसके बाद एग्जांपल पर आ जाते हैं, BCl3, BF3, BI3, ये सब होते हैं। तो ये हो गया sp2 संकरण। इसके बाद में आते हैं sp3 संकरण पर। sp3 संकरण तो नाम से ही क्लियर है, क्या होगा, एक s ऑर्बिटल, वह संकरण जिसमें एक s ऑर्बिटल तथा 3p ऑर्बिटल। 3p कहने का मतलब ये नहीं है कि कक्ष संख्या 3 के होनी चाहिए, मतलब कोई भी कक्ष हो सकता है, लेकिन उनकी कक्षों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। एक s ऑर्बिटल तथा 3p कक्षक आपस में मिलकर 4 नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, कहते हैं तीसरी संकरण कहते हैं। अब हम आ जाते हैं ज्योमेट्री दर्शाने के लिए, किस तरह से ये ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो रहे हैं। ये एक s ऑर्बिटल मान ले रहे हैं, एक s ऑर्बिटल है, ये s, अगला मान लेते हैं ये px मान ले रहे हैं, px मान ले रहे हैं, अगला py है ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, अगला इस तरह मान ले रहे हैं pz है, लंबवत pz ऑर्बिटल। ये आपस में तीनों मिक्सअप होंगे तो संकरण होगा sp3, चारों ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे, संकरण क्या होगा sp3। और जो यहाँ पर ज्यामिति आती है वो आती है टेट्रागोनल, समचतुष्फलकीय।
इनके दांत क्या है, टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय। और ये बताइए इसमें एंगल कितना होता है, तो ये दो बाइंड एंगल, यहाँ पर जो थीटा होता है वो कितना होता है, ये 109.28 मिनट। जैसे मान लेते हैं इन दोनों एंगल्स के मध्य कितना एंगल बनेगा, ये इनके इन दोनों की मध्य कितना एंगल बनेगा, ये 109.28 मिनट का, ये है 109.28 मिनट, ये होता है 28 मिनट। ये एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल है CH4 मीथेन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एग्जाम्पल होता है इसका। इसके बाद अब फिर हम आते हैं, इसकी बात है sp3d संकरण। इसमें sp3d संकरण में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल तथा एक d ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं। और d ऑर्बिटल में कौन सा होता है, dz स्क्वायर होता है, d ऑर्बिटल में कौन सा है, dz स्क्वायर है। तो ये s ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल है, py, pz ऑर्बिटल और dz स्क्वायर ऑर्बिटल है। तीन ये आपस में 5 ऑर्बिटल क्या करेंगे, sp3d हमेशा से विभाग लेंगे और क्या होंगे, समान ऊर्जा के 5 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। और ये आकृति कैसे बनती है, त्रिभुजा काल की पिरामिड बनती है। आप इस तरह समझ सकते हैं इसे, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, एक पिरामिड, एक त्रिभुज है ये, तो ऑर्बिटल इस तरह है, ऑर्बिटल कहाँ है, इस तरह है कुछ, जैसे एक ऑर्बिटल यहाँ पर है, एक ऑर्बिटल यहाँ हो गया है, एक ऑर्बिटल यहाँ हो गया है इस कोने पर, और एक ऑर्बिटल यहाँ हो गया है इस कोने पर हो गया है, इस तरह है 3 ऑर्बिटल। और उसके बाद क्या है, एक ऑर्बिटल इसके ऊपर, एक ऑर्बिटल इसके नीचे, ये है, एक यहाँ पे बन जाएगा और अगला इसके पीछे बन जाएगा। तो ये क्या है, बनेगा त्रिभुजाकार द्विपिरामिड, आकृति बनती है। अच्छा, इसमें जो है त्रिभुजाकार द्विपिरामिड में जो है कितना एंगल बनेगा, ये कोण एंगल कितने होंगे, देखो ये है आपस में कितने एंगल होंगे, ये 60 60 डिग्री पर 120 डिग्री पर होंगे। तो 3 एंगल कैसे हैं, ये 3 एंगल जो है ये है 60 डिग्री के। इसके ऊपर एक 90 अंश इस तरह है ऑर्बिटल, इस तरह का। तो अब देखो ये 90 अंश जो है किसके साथ बनाएगा, इस ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के साथ बनाएगा। सेम ऐसे इसके पीछे जो ऑर्बिटल होगा क्या करेगा, 3 90 अंश के कोण बनाएगा। तो इस प्रकार की जो है 6 एंगल हो जाएंगे, कितने 6 एंगल होंगे ये 90 डिग्री के। और क्या होगा, अच्छा एक ऑर्बिटल इसके ऊपर है, एक ऑर्बिटल इसके नीचे है, तो क्या होगा, ये आपस में एक रेखीय होंगे, यानी 120 डिग्री का होगा एक एंगल, एक कोण। तो टोटल कितने कोण बन जाएंगे इसमें, टोटल हो जाएंगे 10 कोण, टोटल एंगल इक्वल टू 10, टोटल से 10 कोण पाए जाएंगे इस ऑर्बिटल में, त्रिभुजाकार बाइपिरामिड में। हम इसके एग्जांपल का जिक्र लेते हैं कि Cl5 है, इसके शेप के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं क्या है। P है, Cl इस तरह जुड़ा रहेगा, Cl जुड़ा है, अगला ये Cl जुड़ा है। अब ये क्या होते हैं, एक तल में होते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर P है और यहाँ पर Cl जुड़ा है, यहाँ Cl जुड़ा है, यहाँ Cl जुड़ा है, यहाँ P है, इस तरह है, यहाँ P है। तो क्या इसके एक ऊपर है, एक ऑर्बिटल ऊपर, एक ऑर्बिटल इसके नीचे है, तो इसे हम इस तरह दर्शा देते हैं, एक ऊपर है और अगला क्या है, इसके नीचे है। मतलब एक यहाँ इस तरह हुआ, ऊपर बोर्ड के ऊपर होगा एक ऑर्बिटल बोर्ड के तल में अंदर होगा। तो ये है, देखो होता क्या है, ये आपस में जो तीनों ये बंध होते हैं एक टाइप के होते हैं, हम कहते हैं इक्वेटोरियल बांध। ये और एक ये तीनों क्या होते हैं, अक्षीय बंध होते हैं, एक मिनट इक्वेटोरियल होते हैं, दर्शाते हैं ई से दर्शाते हैं। अगला ये अक्षीय बंध है, एक दर्शा देते हैं, ये दोनों ऊपर नीचे वाले बांध जिसे हम अक्षीय
होता क्या है, जो ये तल है, ये वाला तल इतना, तीनों ऑर्बिटल का जो तल है ये वाला, वो क्या करेगा, इस वाले बांड को और इस वाले बांड को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और जब प्रतिकर्षित करेगा तो ये बांड क्या होते हैं, ये और ये जो बंद होते हैं ऊपर वाले नीचे वाले, जो अच्छे बंद होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सियल बांड ये वीक हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं। मतलब वीक है तो इसका मतलब क्या, लंबे हैं, वीक है तो क्या होंगे, लंबे होंगे। इसलिए जो अच्छे बंद है, अच्छे बंद दो हैं और तीन क्या है, अच्छे बंद को कहते हैं इक्वेटोरियल बांड, एक्सियल बांड, एक्सियल बांड, ये दो हैं, एक्सियल बांड इक्वल टू 2 है, ये दो, एक ये अगला ये, और अगला इक्वेटोरियल बांड, इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये कितना है, ये है 3, ये एक तल में जो है, या एक तलीय बांध, एक तलीय बांध, एक समतलीय बांध, ये है। अब देखो जो अक्षीय बंध होते हैं ये क्या होते हैं, अक्षीय बंध ये लंबे होते हैं, लॉन्गर, लंबे होते हैं, और क्या होते हैं, डीप होते हैं। और जो इक्वेटोरियल बंध होते हैं जो एक तल में होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी संख्या 3 है, और ये क्या होते हैं, शार्टर होते हैं, मतलब छोटे होते हैं उसकी तुलना में, और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये कंडीशन होता है। ऐसा क्यों होता है, एक तल, ये जो तल होगा क्या होगा, ऊपर और नीचे वाले बांड को आपस में रिपेल करेगा, और रिपेल करने का नहीं बंद हो जाएंगे लंबे, इसलिए हो जाएंगे वीक। और इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है PCl5 को गर्म करने पर वह PCl3 और Cl2 में टूटता है क्यों, यही कारण है। तो क्या होंगे, तो ये अच्छे बंध हैं, जो अच्छे बंध रहेंगे ये दोनों बंध आपस में टूट जाएंगे, और ये तीनों बंध ये बना बचा रहेगा, तो ये रिएक्शन संभव होती है। तो यहां से कह दो क्या है। इसके बाद अगला जो है वो है sp3 संकरण। तो आर्बिटल से क्लियर होना चाहिए ना, नाम से ही एक s आर्बिटल होगा, 3 p आर्बिटल और 2 d आर्बिटल होंगे। ये होता है s है, px है, py, pz, d z स्क्वायर और d स्क्वायर माइनस वाले आपस में मिक्सअप होते हैं। तो क्या होती है, अष्टफलक की ज्यामिति प्राप्त होती है, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है, ये एक कोई वर्ग है, वर्ग के चारों कोण पर 4 आर्बिटल है। तो एक और एक आर्बिटल क्या है, ऊपर है इसके श्यामपट्ट के ब्लैक बोर्ड हार्ड बोर्ड के ऊपर है, और दूसरा जो है इसके अंदर है। तो क्या होगा, तो ये अष्टफलक की ज्यामिति बनेगी। अच्छा, यहाँ पर एंगल के बारे में हम देख लेते हैं कितने एंगल है, 90 डिग्री के 12 एंगल है, और 180 डिग्री के 3 एंगल है। देखिए कैसे, पहले 180 के बारे में हम आ जाते हैं। 180 देखिए एक एंगल ये बन रहा है, एक ये आर्बिटल और ये आर्बिटल से एक 180 हो गया, एक हो गया 180 इतना एंगल, ये अगला एक 180 हो गया, ये एंगल, अगला एक 180 ये ऊपर और नीचे आर्बिटल को मिलाएंगे, तल के ऊपर और नीचे आर्बिटल को मिलाएंगे, 180 एंगल हो गया। इसके बाद देखो क्या था, एक वर्ग था, एक वर्ग है ना, इसके ऊपर है, इसके ऊपर एक आर्बिटल है। तो पहले इस वर्ग में क्या होगा, इसके मध्य 90 अंश 90 अंश 90 अंश, चार आर्बिटल के मध्य 90 अंश होगा। वर्ग में जो है चारों आर्बिटल के मध्य जो है 90 अंश का कोण बन जाएगा, 4 एंगल ये हो गया है। अभी इसके ऊपर एक आर्बिटल मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं ऊपर है, ये वाला आर्बिटल मान ऊपर है। तो अब देखो ये जो है, ये आर्बिटल इस वाले आर्बिटल के साथ एक, इस वाले आर्बिटल के साथ एक एंगल, और इस वाले आर्बिटल के साथ एक एंगल, इस वाले आर्बिटल के साथ एक एंगल, ये 4 एंगल बनाएगा, और 4 से अंदर, तो 4 पहले था, 4 ये 8 और 4 अंदर वाले 12 90 डिग्री के एंगल बन जाएंगे। ये है एक्सप्लेनेशन। देखिए इसके बाद अगला टॉपिक है, अगला है sp3 संकरण। इसमें क्या होगा, नाम तो क्लियर ना, एक s आर्बिटल, 3 p आर्बिटल, और क्या होगा sp3 d3 आर्बिटल, sp3 d3 संकरण है। तो एक s आर्बिटल, 3 p आर्बिटल और 3 क्या होंगे, d आर्बिटल जो है आपस में मिक्सअप होंगे, और ये तीनों आपस में मिक्सअप होंगे। एक
एस है पी एक्स पी वाई पी जेड और डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एस ऑर्बिटल, ये क्या है 7 ऑर्बिटल है, आपस में मिक्सअप होंगे तो 7 नए ऑर्बिटल बनेंगे। तो इस ज्यामिति क्या होगी, इसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पंचभुजाकार द्विपिरामिड, मतलब पंचभुज बन जाएगा और यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा, एक ऑर्बिटल ऊपर होगा और एक ऑर्बिटल नीचे होगा, पंचभुजाकार द्विपिरामिड कैसा बनेगी कुछ इस तरह। IF7 इसका एग्जाम्पल है, हेप्टाफ्लोरोआयोडीन, ये है आयोडीन का फ्लोराइड, ऐसे लिख सकते हो। तो ये है, अब देखो इसमें एंगल कितना होगा 72 डिग्री का होगा। इन पांचों बंद के मध्य, एक तरफ में जो एंगल है पांचों के मध्य कितना होगा 72 डिग्री होगा। तो 72 डिग्री का एंगल कितना होगा, 5 एंगल होंगे। अच्छा और क्या देखो, तो ऐसा ये दो और को ले लो, जैसे मान लेते हैं ये इसके और इसके मध्य कितना होगा 72, अगर 44 का हो जाएगा। फिर ऐसे इन्हीं दो की मध्य देखेंगे, इसके मध्य देखेंगे इसके मध्य देखेंगे 44, तो यहां से यहां तक देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा